ओके स्टार्ट करें। अभी तबीयत कैसी है तेरी? अभी भी खराब है? क्या हुआ था? बुखार? आज आज ओके, so we will move to the question number 16. Question number 16, and the page number is 141. ठीक है? The balance sheet of Madhu and Radha, who shares profits and losses in the ratio of 3:1. तो 3:1 is the old profit sharing ratio. अच्छा, अभी अगर हम देखें तो लाइबिलिटी साइड सन्ड्री क्रेडिटर्स 80,000, बिल्स पेबल 20,000 एंड बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000. कैपिटल ऑफ मेधा एंड राधा, मेधा 1,20,000, राधा 40,000. और देखो जर्नल रिजर्व है कितना? 16,000. तो अगर नीचे कंडीशंस में कुछ नहीं होगा तो 16,000 वी विल डिवाइड 3:1. ठीक है? तो कैश 78,000, सन्ड्री डेटर 64,000, स्टॉक 40, प्लांट एंड मशीनरी 60,000, फर्नीचर 22,000 एंड लैंड एंड बिल्डिंग 32,000. दिस इज द सिचुएशन ऑफ एसेट्स. नाउ they decided to admit Kruti on 1st April 2018 on the following terms. Kruti is taken as a partner on 1st April 2017. She will pay 40,000 as a capital. For 1/5 share in future profits and 2,500 as goodwill. तो गुडविल कैश में लेके आ रही है कृति. कितना लेके आ रही है? दैट इज ऑल्सो गिवन. नेक्स्ट इज अ 5% प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स. तो पहले कोई भी प्रोविजन नहीं है डेटर पे, तो 5% क्रिएट करना पड़ेगा. फर्नीचर भी डेप्रिसिएटेड बाय 20%, स्टॉक भी एप्रिसिएटेड बाय 5% एंड प्लांट मशीनरी बाय 20%. The capital account of all partners be adjusted in their new profit sharing ratio by adjusting the amount through loan. The new profit sharing ratio will be 3/5, 1/5 and 1/5. So यहाँ पे the difference is new profit sharing ratio is also given. So you have to find out sacrifice ratio. सैक्रिफाइस रेशो निकालो पहले क्वेश्चन करने से. चलो, ओल्ड दिया है, न्यू दिया है. सैक्रिफाइस किस किस का आएगा? मेधा एंड राधा का. फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है मैम? ओल्ड माइनस न्यू. बताओ कितना सैक्रिफाइस किसने किया? और P&L एडजस्टमेंट, कैपिटल और बैलेंस शीट, 3 चीज़, और एक नीचे कैश अकाउंट. 4 चीज़ें बनानी है जैसे कि ऑलरेडी कर रहे थे. तो लेट अस स्टार्ट. तो पहले फॉर्मेट बना लेते हैं. बैलेंस शीट और एक रफ में कैश.
भाई साहब कितने इतने दिन आए नहीं आप? क्या आवाज नहीं आ रही भाई तेरी आगे तक? एक ही दिन नहीं आया? अच्छा, वही एक दिन नहीं आया, क्यों, क्या हुआ था? यश आगे आके बैठ। बताओ सेक्रीफाइस कितना है? ग्रुप में डाला नहीं क्या? काका को बुलाना। कौन? काका को बुला सर। वायेश किधर है? आई नहीं आज? ये भेजना है, ये ग्रुप में डाल दीजिए। ये ओपन कर दीजिए। बोल रहे नहीं है, बोल रहे ग्रुप में नहीं है। डाला तो हुआ है कुछ, ठीक है डाल दो। जी डाल दीजिए। बोला था डालने के लिए। ये डाल दीजिए। हाँ ओके, shall we start? Shall we start? इधर देखो अभी। द फर्स्ट थिंग इज, ठीक है पहले बाकी का कर लेते। सबसे पहले क्या करेंगे? स्टेप नंबर 1 क्या है राजवी? स्टेप नंबर 1 वही मतलब कैपिटल में बैलेंस ही। ठीक है, तो मेधा 1,20,000, राधा 40,000, अभी तो एडवोकेटों वाली बात इधर अभी करने लगा है। ठीक है, अभी देखो और कौन सा बैलेंस लेना होता है, तो वी हैव कैश अकाउंट ऑल्सो। कैश का बैलेंस कितना है? जस्ट सी, द कैश बैलेंस इज 78,000, सो वी विल राइट हियर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 78,000। ओके, दोनों बैलेंस ले लिया। उसके बाद हमने चेक करना है इज देयर एनी रिजर्व और लॉस। देखो रिजर्व तो है, लॉस कोई नहीं है। प्लीज कम। रिजर्व है लेकिन लॉस नहीं है, तो रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा 3:1 में, 4 into 3,
ये ले बेटा, ठीक है। अभी रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना है मतलब उनकी कैपिटल बढ़ेगी, बढ़ेगी तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाके इधर लिखेंगे बाय जर्नल रिजर्व। अब जर्नल रिजर्व में देखो ये आ जाएगा 12,000 एंड 4,000। So reserve also distributed. Now one by one we will take points. ये किसकी घंटी बज रही भाई? तेरे लिए तो सीट फिक्स की थी हम लोगों ने। हाँ भेजा ना भाई ग्रुप में। अभी देखो नेक्स्ट, अभी देखो आगे क्या करेंगे। पहला उसने बोला कृतिका इज टेकन एज अ पार्टनर एंड 40,000 कैपिटल आ रहा है। 40,000 क्या आ रहा है, कैपिटल। कौन ला रहा है, कृतिका। कृतिका इज अ रिसीवर और गिवर, यू टेल मी। हाँ तो गिवर, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द। सो ऑफ कोर्स on the credit side we will write here how much she is bringing, 40,000. So she is bringing 40,000 as capital, और capital किस में आएगा, कैश में। So write by cash. Now we have given the credit effect. Where do we have to write debit effect? Cash में, because डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश में पैसा आ रहा है तो इधर जाके लिखेंगे टू कृतिका कैपिटल अकाउंट। सो कृतिकाज कैपिटल अकाउंट एंड 40,000 रुपीज आपने कैश में भी डाल दिया। नेक्स्ट उसी के नीचे उसने बोला कि कृतिका इज ऑल्सो ब्रिंगिंग 2,500 एज अ गुडविल। सो अगर एज वेल एज जर्नल एंट्रीज आर कंसर्न, देर आर टू जर्नल एंट्रीज। नंबर वन पहली जर्नल एंट्री क्या होती, भाई कैश आ रहा है। कैश क्यों आ रहा है, गुडविल के लिए। तो पहली एंट्री होती थी कैश टू गुडविल। दूसरी एंट्री होती थी गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स। तो गुडविल उड़ा दो, तो एक ही एंट्री में निपटाना हो तो क्या बनता है, कैश टू ओल्ड पार्टनर्स। क्योंकि गुडविल डेबिट क्रेडिट कैंसिल, तो दो इफेक्ट बचे, क्या, डेबिट करो कैश को और क्रेडिट किसको करना पड़ेगा, ओल्ड पार्टनर्स। लेकिन लिखना सामने ऐसा नहीं है, लिखना गुडविल ही है। अभी देखो, तो पहले मैं कैश में जाके लिखूंगा टू गुडविल, $2,500। तो कैश में हमने लिख दिया कि 2,500 क्यों आया सर, गुडविल के लिए आया। गुडविल किनको मिलने वाली है, पार्टनर्स को। पार्टनर को क्रेडिट करेंगे, पार्टनर में जाके लिखेंगे बाय गुडविल। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें बांटना है सैक्रिफाइस रेशो में, तो सैक्रिफाइस रेशो निकालना पड़ेगा। तो इधर वर्किंग पे आ जाओ नीचे। सो विल राइट हियर वर्किंग। तो पहले मेधा,
अभी देखो मेधा ओल्ड कितना था इसका 3/4, न्यू कितना है 3/5, बट ऑब्वियस है कि 4 और 5 एक में आएंगे नहीं, तो क्या करेंगे फिर इनटू कर दो, तो 4 × 5 = 20 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 15, तो हो गया 3/, तो ये हो गया इसका मेधा का। अब किसका निकालेंगे राधा। अब देखो राधा का पहले था 1/4, अब है 1/5, सेम केस 20, 5 - 4 1/20, लो फिर वही आ गया 3:1। ऐसे ही इतनी मेहनत कराई हमसे, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर जगह सेम आए, इसलिए न्यू रेशो दिया है ओल्ड रेशो दिया है तो करके देख लो, मोस्टली हो जाता है, लेकिन कभी कभी उल्टा भी आ सकता है। तुमने वो सोच के ले लिया तो गड़बड़ है। मोस्टली सेम ही आता है, क्यों न्यू देते ही नहीं है, न्यू ही मिसिंग है तो फिर सेम ही रहेगा ना। ओके 3:1 इज द सेक्रीफाइस रेशो। अब 3:1 में डिवाइड करो जरा 2500 को, 3:1 2500, 125 नहीं बेटा 18, 3/4 ना बेटा, ठीक है 1875 एंड 625 डिवाइड बाय 4 करना था। ठीक है, सो 1875 एंड 625 डन। यहां तक किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट अब क्या करेंगे, बोलता है 5% प्रोविजन बनाओ, किस पे, डेटर्स पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस शीट में आओ, बैलेंस शीट में जाके लिखो डेटर्स पहले, लेकिन 7-8 लाइन छोड़ दो और फिर लिखो डेटर्स। डॉक्टर डेटर की वैल्यू बोल। अरे डेटर्स 16,000 के हैं, 64,000। ठीक है, डेटर 64,000 लेस 5% RDD। जरा कैलकुलेट करो 64 का 5%, 3,200। तो बाहर आ जाएगा 60,800। चेक कर लियो। वंशी सही आ रहा है ना? आगे चले नेक्स्ट। इसका सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा भाई, ये आपका लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है? लॉस हो रहा है, क्यों, डेटर कम हो रहा है ना, तो डेबिट साइड पे विल राइट हियर 2 RDD। $3,200 डन। नेक्स्ट बेटा लिख लिया है सबने ये दोनों इफेक्ट्स। नेक्स्ट फिर वो बोल रहा है फर्नीचर इज डेप्रीसिएटेड बाय 20%। फर्नीचर बी डेप्रीसिएटेड बाय 20%। सबसे पहले क्या करेंगे भूमि, क्या करूं, पहले बैलेंस शीट में पुराना वैल्यू लिखें फर्नीचर। फर्नीचर 22,000। अब उसमें उसने बोला कि 20% कम हो गया, डेप्री हो गया, लेस डेप्रीसिएशन।
20% निकालो कितना होगा? 4,400। लेस करो 17,600। अब देयर इज अ लॉस ऑफ प्रॉफिट, व्हाट? लॉस। सो ऑन विच साइड? डेबिट साइड। वेरी ट्रू। लिखो टू फर्नीचर 4400। ओ भाई लोग, तुमको खुद नहीं करना, दूसरों को तो करने दो। अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट ही सेड स्टॉक बी एप्रिसिएटेड बाय 5%। और प्लांट एंड मशीनरी 20%। मतलब दो एसेट बड़ी हैं। पहले स्टॉक ले लो, तो बैलेंस शीट में जाओ और लिखेंगे स्टॉक। स्टॉक की पुरानी वैल्यू कितनी थी? 40। यस। एप्रिसिएशन मतलब यहां एप्रिसिएशन की जगह लिखेंगे इंक्रीज। इंक्रीज। कितना होगा? कितना इंक्रीज होना चाहिए बोलो? 2000। एप्रिसिएशन मतलब प्रॉफिट। टेक इट ऑन द क्रेडिट साइड। हाँ हाँ 20%। 4,400। आगे चले अभी। ये ले बेटा। आगे चले। अच्छा नेक्स्ट, इसको 2000 को किधर डालना पड़ेगा? क्रेडिट में जाके लिखेंगे बाय स्टॉक। क्यों? क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सो 2000 लिख दिया। ओके आगे चले। नेक्स्ट उसने बोला प्लांट एंड मशीनरी में भी 20% का इंक्रीज हुआ। बैलेंस शीट फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी। और कितनी वैल्यू है प्लांट एंड मशीनरी की? 60 एड एप्रिसिएशन 20%। ठीक है बेटा, बाहर आ जाएगा 72,000। और बेटा 12,000 आपका प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ। क्यों? एसेट बढ़ी ना, तो प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट साइड पे। क्यों? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। गेन्स मतलब प्रॉफिट। तो पी एंड एल एडजस्टमेंट में क्रेडिट में जाके लिखो बाय लैंड एंड बिल्डिंग। प्लांट एंड मशीनरी था कि लैंड एंड बिल्डिंग था?
प्लांट एंड मशीनरी, सॉरी, प्लांट एंड मशीनरी। आज अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो कितना था? 12,000 का प्रॉफिट। फिर देखो नेक्स्ट कुछ है क्या? नहीं। फिर उसने बोला कैपिटल एडजस्ट करो न्यू रेशो में। न्यू रेशो दी हुई है यहाँ पे 3:1:1, लेकिन वो बाद में करेंगे, पहले क्या करेंगे? प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। तो बताओ रीवैल्यूएशन प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है? अगर इधर देखें तो 14,000 और इधर देखें तो 6,600। हाँ 7,600 प्रॉफिट हो रहा है। तो 14,000 बड़ा है, दोनों तरफ 14,000 लिखो, उसमें से 7,600 माइनस करो, 6,400 इज प्रॉफिट। अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा किस में? राधा और मेधा, मेधा और राधा में, ठीक है, 3:1 में। विल राइट हियर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मेधा एंड राधा। मेधा कितना? 4,800। अब देखो सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा? इट विल इंक्रीज द कैपिटल। तो मतलब क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट लिखो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एडजस्टमेंट अकाउंट, P&L एडजस्टमेंट। हाँ एसेट नहीं, लायबिलिटी। P&L एडजस्टमेंट और लॉस हमने अभी भी डिस्ट्रीब्यूट और प्रॉफिट किया था 4,800 and 1,600। Done. Any doubt in this? अब आ जाओ कैपिटल एडजस्टमेंट वर्किंग में। तू नहीं थी जब हमने करवाया था। इधर देखो अभी कैसे करना है। इधर लिखेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट। इन न्यू रेशो। देखो बेटा पहले तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दी हुई है यहां पे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज इक्वल टू मेधा, राधा एंड कृतिका, वही है ना? ठीक है, क्या था? 3:1:1। ये कहां से आया? गिवन है क्वेश्चन में, लिख सकते हैं गिवन। तो बोलता है कैपिटल इसी रेशो में होनी चाहिए, लेकिन उससे लिए हमें चाहिए टोटल कैपिटल बिजनेस का। तो लिखेंगे टोटल कैपिटल किसके बेस पे निकलेगा? आने वाले पार्टनर के, कृतिका के। तो कृतिका का शेयर कितना था? 1/5। और कृतिका कैपिटल कितनी ला रही है? 40,000। मैंने बोला था एक तरफ शेयर लिख लो नए पार्टनर का, एक तरफ कैपिटल लिख लो। तो एक तरफ शेयर लिखा न्यू पार्टनर का, एक तरफ कैपिटल लिख लिया। किसका? कृतिका। ठीक है, तो कृतिका जितना लेके आई है पैसा और जितना शेयर है एक तरफ लिख लिया। फिर क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो आ गया 1 इज इक्वल टू 40,000 इंटू 5। तो ये 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 2 lakhs। तो बेटा बिजनेस की टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 2 लाख रुपए।
समझ आ गया? अब न्यू रेशो में करें डिवाइड इसको, फिर इधर लिखेंगे सबसे पहले मेधा, मेधास कैपिटल, टोटल फर्म की कैपिटल लिखो पहले, फिर मेधा का न्यू शेयर लिखो, कितना था 3/5, ठीक है। कटवट करके देख लो तो आएगा 1,20,000। दूसरा कौन? राधा। हो गया? अब क्या करें? अब हम कैपिटल बैलेंस लिख दें जो निकाला है, ये नोट कर लिया ना सबने। अब देखो अभी क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट में आ जाओ और क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे, इधर लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन 1,20,000, 40,000 एंड 40,000। ये कहाँ से आया? ये तो उसी ने, इसी के बेस पे तो निकाला है, ठीक है। हो गया। अब क्या करेंगे? टैली करेंगे। अच्छा अब जरा टैली करके देखो दोनों साइड इक्वल हैं नहीं हैं। आप अगर मेधा की बात करो तो इधर तो डेबिट का टोटल आ रहा है 120, लेकिन क्रेडिट देखो ज़्यादा है। क्रेडिट का टोटल करो ज़रा। $1,38,675, 46,225। ये तो टैली ही होना है क्योंकि ये तो अभी आया है। 1,38,675 and 46,225। अब क्या करेंगे? डिफरेंस निकालेंगे। तो इधर आ रहा है 18,675, इधर आ रहा है 6,225। लिख दिया। अब इसको क्या लिखेंगे? इधर लिखेंगे टू लोन अकाउंट, बैलेंस नहीं, लोन।
ठीक है, उसने बोला द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स बी एडजस्टेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय एडजस्टिंग अमाउंट थ्रू लोन। ये देखो, ये देखो, ये देखो, बाय एडजस्टिंग थ्रू लोन। कुछ नहीं, वो बैलेंस शीट में लिख देना लायबिलिटी में लोन। क्लियर? एनी डाउट इन दिस? तो क्या लिखेंगे ना, कैपिटल तो वही आएगा जो बैलेंस है नीचे, और जो एक्सेस अमाउंट आया है वो लोन लिख देंगे। कई बार उसने बोला कि कैश से एडजस्ट करो, तो फिर कैश अकाउंट में डालते थे। अब उसने बोला जो डिफरेंस आए वो लोन में रखो, इसलिए हम लोन में डाल देंगे। अब देखो बेटा, तो ये बैलेंसिंग फिगर जो थी इसको हमने लोन में ट्रांसफर कर दिया। अच्छा, अब लोन का दूसरा इफेक्ट किधर आना है? पहले कैपिटल का किधर आना है? ये कैपिटल किधर लिखते थे हम? लायबिलिटी में। तो अगर कैपिटल उसी साइड पे लायबिलिटी में आ रही है तो लोन भी लायबिलिटी में ही आएगा, क्योंकि एक ही तो साइड है दोनों की। तो हम बैलेंस शीट में गए, पहले लिखेंगे कैपिटल अकाउंट्स, और तीनों का नाम लिखो। मेधा, राधा, कृतिका। और देखो हमने बैलेंस लिखा था 1,20,000 एंड 40,000 एंड 40,000। ओवरऑल कैपिटल कितनी थी? 2 लाख। हमने निकाला ही था, आपको याद रहेगा तो। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज 2 lakhs। ठीक है, उसी के नीचे लिख दो मेधास लोन। कितना आया था लोन में? देखो मेधा के कॉलम में 18,675, तो इधर लिखेंगे 18,675। फिर लिखेंगे किसका? राधा। कितना था? 60 कुछ था, 225। समझा है बेटा? जो भी डिफरेंस आया हमने लायबिलिटी में उनका लोन डाल दिया, क्योंकि उनका एक्सेस पैसा बिजनेस में पड़ा है इतना। अब बाकी की लायबिलिटीज लिखो, टैली करके दो। बाकी की लायबिलिटीज में देखते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स। कितने का? 80,000। बिल्स पेएबल 20। बैंक ओवरड्राफ्ट यस, नहीं, हाँ, लैंड एंड बिल्डिंग और कैश। तो कैश का टोटल करना पड़ेगा 125, 1,25,000, 20,500।
देखो कितने पे टैली हो रहे हैं। थ्री लैख 3,44,900 डन। क्या 60,800? कुछ भी बोलता है। अच्छा ये वाला। ये लीजिए मैडम। ट्रेल हो गया। आगे चलें। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 18। तो जल्दी करते हैं भाई, दूसरा बैच तो एनपीओ पे पहुंच गए हैं। एनपीओ हो रहा है उधर, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद आएगा रिटायरमेंट और फिर डेथ और फिर एनपीओ है। चलें आगे, नेक्स्ट सम। ये खत्म करते हैं ना पहले फट से। 15-20 मिनट लगेगा। हाँ ये देखो कितना छोटा सा सम है। अरे अभी एक घंटा भी नहीं हुआ है लेक्चर स्टार्ट हुए यार। 15 मिनट में देता हूँ, ठीक है? 15 मिनट में ब्रेक देता हूँ। ठीक है, फिर ब्रेक लेना है अभी। Okay, now we'll start the question number 18. Roshali and Leela are equal partners. तो यहाँ पे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल। Their balance sheet as on 31st March 2018 stood as under sundry creditors 90,000, creditors यहाँ पे क्रेडिटर्स नहीं है, ओनली नहीं सॉरी है ना, सन्ड्री क्रेडिटर्स 90,000। अच्छा, उसके बाद कैपिटल आ जाती है
वृशाली 45,000, लीला 30,000 और जनरल रिजर्व भी है देखो। लीना और कैश इन बैंक 62,000, मतलब बैंक अकाउंट बनेगा। डेटर्स 31,000 माइनस आरडीडी ऑलरेडी 1,000 है। बिल्डिंग 55,000, मशीनरी 24,000, बिल रिसीवेबल 12,000. They decided to admit Aparna on 1st April 18 on the following terms. The machinery and building be depreciated by 10%. Reserve for doubtful debts to be increased by 5,000. मतलब जो पहले 1,000 है अभी 5,000 हो जाएगा। तो कितना इंक्रीज हुआ, कितने का लॉस हुआ अभी? फिर 1,000 तो पहले ही है और बोल रहा है टोटल 5,000 कर दो, तो कितना? 4,000 रुपए का इंक्रीज हुआ। यस, बिल्स रिसीवेबल आर टेकन ओवर बाय वृशाली एट द डिस्काउंट ऑफ 10%। तो एक एसेट वृशाली ने ले लिया लेकिन 10% लॉस में। Aparna should bring 60,000 as capital for 1/4 share in future profits. The capital accounts of all the partners be adjusted in proportion in the new profit sharing ratio by opening current account of the partners. तो जो भी डिफरेंस आएगा ना, वहां पे पहले क्या लिखा था हमने? लोन, अब क्या लिखेंगे? करंट अकाउंट। ठीक है। अच्छा, यहां पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया है क्या? नहीं दिया है, तो हमें फाइंड करना पड़ेगा। ओके, लेट अस स्टार्ट। यहां भी पहले जैसे ही 4 चीजें बनानी पड़ेंगी। पहला P&L एडजस्टमेंट, दूसरा पार्टनर कैपिटल, तीसरा बैलेंस शीट और फोर्थ इज बैंक अकाउंट। जल्दी बनाओ।
हाँ, रुशाली, लीना और ये अपर्णा। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं अभी। जल्दी फॉर्मेट कंप्लीट करो। स्टार्ट करें। ओके, प्रियल क्या करेंगे सबसे पहले? कैपिटल बैलेंस लिखें। रुशाली 45,000 और लीना का कैपिटल है 30,000। ठीक है, अच्छा बैंक बैलेंस कितना है? 62,000। तो बैंक में भी बैलेंस लिख दिया 62। डन। अच्छा अब क्या करें? नेक्स्ट, यस, जर्नल रिजर्व कितना था? 18,000 और देयर ओल्ड रेशो इज इक्वल, सो 9,000 ईच। तो बाय जनरल रिजर्व 9,000 each. Is there any loss? No. अच्छा अब एक एक पॉइंट पढ़ के शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, उसने बोला मशीनरी एंड बिल्डिंग भी डिप्रीसिएटेड बाय 10%। तो पहले मशीनरी का बैलेंस शीट में वैल्यू लिखते हैं। चलो, मशीनरी का वैल्यू कितना था? देखो पहला पुराना वाला 24, depreciation at the rate of 10%, that is 2,400. So when you will deduct 2,400, it will be 21,600. Second effect will go to the debit side, to machinery. It is 2,400. Next, बिल्डिंग का वैल्यू कितना था? 55,000। बैलेंस शीट एसेट साइड पे जाके लिखेंगे बिल्डिंग। लेस, सो इट विल बी 5,500 और बाहर आ गया 49,500।
that is also loss on debit side. उसके बाद उसने बोला रिजर्व ऑफ फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी इंक्रीज्ड बाय 5,000. ये देखो इंक्रीज्ड वर्ड क्या है, बाय, नॉट अप टू. इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, मतलब 5,000 और बढ़ गया तो 1,000 तो पहले ही था, तो 6,000 हो गया टोटल. ठीक है, तो टोटल कितना लॉस हो गया? 5,000. और आरडीडी कितना हो गया? 6,000, क्योंकि बाय है. ठीक है, टू नहीं है. तो हम यहां पे लिखेंगे, बैलेंस शीट में जाके पहले लिखते हैं सन्ड्री डेटर्स. सन्ड्री डेटर कितने के थे? 31. लेस आरडीडी 6,000. There are 25,000. छः हजार का ये जो है उसको हम, अच्छा इधर लिखेंगे टू आरडीडी 5,000. बैलेंस शीट ये लो. हो गया इतना. जश हो रहा है? ओशेल हो रहा है? अभी सबका मैं बुक चेक करूंगा, जिसने किया रहेगा वही घर जाएगा, नहीं तो इधर बैठ के फिर नोट डाउन करेगा. ओके हुआ इतना सबका. आगे चलें. अभी देखो नेक्स्ट उसने बोला बिल्स रिसीवेबल आर टेकन ओवर बाय वृशाली एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%. वृशाली ने क्या किया? हमारी एक एसेट टेक ओवर कर ली. अब देखो
दोनों दोनों को आगे बुला लेते हैं, दोनों बुक दो पहले। देखो बिल्स रिसीवेबल का अगर आप वैल्यू इन द ओल्ड एसेट ओल्ड बैलेंस शीट देखो तो दैट इज 12,000, लेकिन न्यू बैलेंस शीट में ये नहीं आएगा। क्यों? क्यों? क्योंकि पार्टनर ने ले लिया है। अभी बिल्स रिसीवेबल इज नॉट अ एसेट ऑफ द बिजनेस बट इज द एसेट ऑफ द पार्टनर। ठीक है, रुशाली ने ले लिया, लेकिन क्या सेम वैल्यू में लिया? पहला क्वेश्चन अपने माइंड में आना चाहिए, क्या सेम वैल्यू में लिया? नहीं, सेम वैल्यू में नहीं लिया है। क्यों? इधर क्लियरली लिया है उसने कि 10% डिस्काउंट में लिया। 12,000 का 10% कितना होता है वैभव? 1200। तो मतलब 12,000 में नहीं लिया उसने लिया 10,800 में। क्या वो हमें 12,000 देगा? नहीं। कितना देगा? तो 1200 का लॉस हुआ। तो लॉस हुआ तो फिर लॉस को किधर दिखाते हैं हम? P&L एडजस्टमेंट के डेबिट साइड पे। इधर जाके लिखो टू बिल्स रिसीवेबल्स। तो बिल्स रिसीवेबल 1200 रुपया इधर लिख दिया। अच्छा, बाकी का पैसा कौन देगा? रुशाली। अब रुशाली का कैपिटल कम करना चाहिए कि बढ़ाना चाहिए? कम करना चाहिए, क्योंकि हमने उससे पैसा लेना है। तो हम कहां से काटेंगे पैसा? उसकी कैपिटल से। तो सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा? डेबिट साइड पे जाके लिखो टू बिल्स रिसीवेबल। टू बिल्स रिसीवेबल 10,800। क्यों? क्योंकि शी विल गिव ओनली 10,800 नॉट 12,000। अब बिल्स रिसीवेबल तुम्हारी नई बैलेंस शीट में दिखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसने ले लिया है। इस पॉइंट में कोई डाउट किसी को? श्योर। नेक्स्ट। हाँ, उसने बोला अपर्णा शुड ब्रिंग 60,000 एज कैपिटल। 60,000 एज, देखो इस क्वेश्चन में गुडविल का पॉइंट ही नहीं है। गुडविल के बारे में कुछ भी नहीं बोला, कितनी है कितनी नहीं है, ऊपर भी नहीं है। देखो ठीक है, तो ये इजी सम है, इसमें गुडविल का कुछ भी नहीं करना हमने। हाँ, तो 60,000 रुपया उसने क्या लेके आया? कैपिटल लेके आया। कहाँ कहाँ इफेक्ट आएंगे? कैपिटल 60,000 आ रही है तो वैभव कहाँ कहाँ लिखेंगे? 60,000 कैपिटल ला रही है। कैपिटल के किधर? ये कौन सी होती है? दो आए ना बेटा। पहला इफेक्ट लॉस में दिखाया, कितना? जितना नहीं मिला 1200। और दूसरा इफेक्ट क्या दिया? जितना 10,800 रुपया हमने उससे। अब तुम बोलोगे सर 10,800 1200 मतलब कितना हुआ? 12,000। तो ये तो एक ही इफेक्ट हुआ। दूसरा किधर है? दूसरा इफेक्ट ऑटोमेटिकली आता है। कैसे? बैलेंस शीट से एसेट हटा देते हैं, वो डेबिट इफेक्ट आ गया, ओ क्रेडिट इफेक्ट आ गया। क्यों? डेबिट को माइनस करने के लिए क्रेडिट किया, तो वो लिखा नहीं लेकिन वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब क्या करेंगे? कैपिटल अपर्णा इज अ रिसीवर और गिवर। गिवर कितना?
लिखो। और कैसे आएगा? बैंक, बैंक ही है ना। अब बैंक अकाउंट में भी लिखना पड़ेगा नीचे। कौन था? अपर्णा। ठीक है, तो दोनों इफेक्ट हो गए इसके। उसके बाद कुछ नहीं दिया है, मतलब क्वेश्चन हो गया। ओनली हमें क्या करना है? कैपिटल एडजस्ट करना है। कैपिटल एडजस्ट करने से पहले क्या करेंगे? सबसे पहले लॉस या प्रॉफिट निकालो। यहाँ तो लॉस ही लॉस है। देखो कितना लॉस आ रहा है। फोर्टीन नहीं, 14,100 कैसे आएगा? 15,100 है। क्या? 5,500। ठीक है, तो टोटल कितना है? 14,100। अब क्या करेंगे? लॉस डिवाइड होगा दोनों में इक्वली, मतलब 7,050 रुपीज ईच। अब क्या करेंगे? लॉस हो रहा है, मतलब इट विल डिक्रीज द कैपिटल। तो डेबिट साइड पे जाके लिखो। बैलेंस शीट। हाँ, क्योंकि 1000 पहला है ना, वो तो ऑलरेडी ही लॉस है। ठीक है, तो 1000 तो पुराना लॉस है जो ऑलरेडी बुक्स में है। तो नया कितना लॉस क्रिएट हुआ है? 5,000 जो आज लेके आए। ये वाला हाँ, कैपिटल एडजस्ट करना पड़ेगा। बट यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी निकालना पड़ेगा, दिया नहीं हुआ है। हाँ, इसका 1/4, तो 1 माइनस 1/4, रिमेनिंग कितना हो गया? 3/4, रिमेनिंग इंटू ओल्ड, रिमेनिंग इंटू ओल्ड। हाँ, रिमेनिंग 1/2 था ना, हाफ हाफ, इंटू 3/4, 3/4। करूं आगे? ये देखो बेटा, अभी लॉस भी ट्रांसफर कर दिया। अब उसने बोला कैपिटल एडजस्ट करो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। प्रॉब्लम, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यहां है नहीं। तो पहले मैं बनाऊंगा वर्किंग नोट 1।
जिसमें मैं निकालूंगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सबसे पहले लेंगे लेट प्रॉफिट फ्यूचर प्रॉफिट 1, अब इतना तो हमें पता है कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो 1/4 ले रहा है। नया पार्टनर कौन था भाई? अपर्णा। वन बाय 4। तो इन दोनों के लिए कितना बचा? तो इधर लिखेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट फॉर रुशाली एंड लीना। तो इन दोनों के लिए बचा कितना? देखो 1 - 1/4 तो ये होएगा 3/4। तो रिमेनिंग इन दोनों को 3/4 मिलने वाला है। ठीक है, अब इनका शेयर कितना होगा? तो इधर लिखेंगे पहले रुशाली का फॉर्मूला क्या होता है? रिमेनिंग यानी कि 3/4 इंटू ओल्ड। ओल्ड कितना था? 1/2। तो ये आ गया 3/8। दूसरा कौन है? अपर्णा, सॉरी लीना। अपर्णा तो नहीं है। सेम। ठीक है, अब इसका तो दिया हुआ था अपर्णा का, इसका शेयर दिया हुआ था 1/4। तो 4 को 8 करने के लिए इंटू 2 कर दो, तो ये आ गया 2/8। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज 3:3:2। 3:2:2। हाँ 3:3:2। 3:3:2। ठीक है, अब क्या करेंगे? अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी पहले कैपिटल निकालना पड़ेगा फर्म का। किसके बेस पे? न्यू प्रॉफिट, न्यू कैपिटल, ये जो पार्टनर आ रहा है उसके बेसिस पे। तो इधर लिखेंगे हम नेक्स्ट वर्किंग नोट 2। इधर लिखेंगे वर्किंग नोट 2। ठीक है, वर्किंग नोट 2 में निकालेंगे हम फर्म्स कैपिटल। फर्म की कैपिटल निकालने के लिए एक ही काम करना है, नए पार्टनर का एक तरफ लिख लो शेयर जो था 1/4, दूसरी तरफ लिख लो उसकी कैपिटल कितनी थी? 60,000। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 1 = 60,000 इंटू 4, तो ये हो गया 2,40,000। तो 2,40,000 रुपया फर्म की कैपिटल है। अब न्यू प्रॉफिट, हाँ अब ये देखो ये जो रेशो है इसमें डिवाइड कर देंगे। तो पहले लिखेंगे रुशाली's कैपिटल 2,40,000 इंटू 2/8। तो सॉरी 2 नहीं 3/8। 3/8
तो कितना हो जाएगा 90,000। और कौन था? वो तो करना ही नहीं है क्योंकि उसका तो ऑब्वियसली वही आएगा। ठीक है, तो इन दोनों का कितना कैपिटल रहना चाहिए? 90,000। 90,000 हो गया। अब यही बैलेंस हम क्लोजिंग बैलेंस लिख देंगे। इतना नोट किया सबने? चलें आगे। ये देखो, अभी जो बैलेंस हमने निकाला ना, जो बैलेंस निकाला वो यहां लिख दो। 90 और इसका तो 60 ही आएगा, देख लेना। अब इसको करेंगे टैली। देखो ये तो 60 ठीक है, अपर्णा तो ऑटोमेटिकली टैली। अब रुशाली का अगर आप देखो तो डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है, क्रेडिट कम है। इधर तो यही 90 है भाई। हाँ 45 है ना। ये क्या टोटल करो जरा। 90,000 प्लस 10 1,07,850। 1,07,850 इधर भी लिखेंगे 1,07,850। उसमें से माइनस करो 54। फिफ्टी थ्री 850 बेटा। तो रुशाली का किधर आ रहा है? क्रेडिट साइड पे बैलेंस आ रहा है, मतलब डेबिट साइड बढ़ी है उसकी। अब लीना का भी वही सेम। यस, इधर आ रहा है 9750। कितना? 85 कैसे आएगा भाई? 12 किधर है? 39 है। चश्मा लगवा दूं? ये 3000 लग रहा है क्या तुम लोग को? यहाँ पे डालते हैं। कितना बैलेंस आ रहा है बेटा? 58,000। बेटा इतना ही बैलेंस आ रहा है दोनों का। अब इसको किससे एडजस्ट करें? तो देखो जरा, उसने बोला है कैसे करना है। ये देखो, द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स बी एडजस्टेड इन proportion in the new profit sharing ratio by opening current accounts of the partners। तो हमें करंट अकाउंट ओपन करना है। हाँ, नहीं अकाउंट नहीं बनाना, बस लिख देना इधर बाय करंट अकाउंट। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर
अब देखो, लिसन, नेक्स्ट वीक फ्राइडे या सैटरडे रहेगा। संडे को कोई आएगा क्या? तो जब आएगी तब दे टेस्ट। अब लास्ट पॉइंट ज़रा ध्यान से सुनो। अब ये करंट अकाउंट तुमको बैलेंस शीट में भी लेके जाना है, लेकिन किधर लेके जाओगे? नहीं, इधर ध्यान दो। ये जो बैलेंस है ये तुम लायबिलिटी में लेके जाते हो, ये कैपिटल का बैलेंस जो है वो किधर लिखते हो? लायबिलिटी में। तो फिर ये किधर लिखना है? ये एसेट में, क्योंकि ऑपोजिट साइड है उसकी। सिंपल बात, सिंपल बात। यहां पे ये जो बैलेंस है, ये जो बैलेंस दिया हुआ है, ये कौन सा बैलेंस है? ये डेबिट बैलेंस है। लिखा क्रेडिट साइड पे है, लेकिन ज्यादा वैल्यू किसकी थी? डेबिट की ना। तो ये डेबिट बैलेंस है। तो डेबिट बैलेंस जो होता है वो तो एसेट का होता है। हाँ, वो तो लायबिलिटी में जाना है। ये करंट अकाउंट एसेट में लिखेंगे। तो अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे जाके लिखना है करंट अकाउंट, और वृशाली का कितना बैलेंस था भाई? और लीना का 58,050 ना। अब दोनों का टोटल बाहर लिखो। 1,11,900। ठीक है, 1,11,900 लिख दिया। आगे चलें। अभी कैपिटल भी इधर लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट्स। उसमें तीनों का अच्छा, वृशाली का कितना था कैपिटल भाई? 90। अच्छा, अब बाकी के बचे हुए लायबिलिटीज और एसेट लिखो और टैली करो। हाँ, देखो ज़रा बैलेंस निकाल के, कैश एट बैंक कितना आ रहा है? 1,22,000। ये ले बेटा। डन।
टोटल कितना आ रहा है भाई? टोटल कितना हो रहा है? $3,30,000। ये बैलेंस शीट है, 330 पे टैली हो जाएगा। एक घंटा 30। एक घंटा होना है। हाँ तो बोर्ड में भी इतना ही मिलेगा, 12 12 और 6। इसको क्या देंगे? पहले फुल तो आए फिर देखेंगे। हाँ गिफ्ट दे देंगे। चलें करें आगे। अब देखो, कम टू द क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 19 में और तो कुछ है नहीं, बस यहाँ पे कैपिटल अकाउंट अलग है और करंट अकाउंट अलग दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट अलग दिया है, करंट अकाउंट अलग दिया है। तो कैपिटल अकाउंट नहीं भी बनाया तो चलेगा। पूछा है क्या उसने नीचे? नहीं पूछा, करंट अकाउंट ही पूछा है। तो कैपिटल तो वही रहने वाली है, उसमें कोई चेंज है नहीं। चलो लेट्स, चलो स्टार्ट करते हैं। छोटा सा समय। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ संगम ट्रेडर्स एज ऑन 31 March 2020. Ganga and Yamuna are partners who share profits and losses in the ratio of 3:2, old ratio. देखने में ज्यादा लग रहे हैं, है कुछ भी नहीं है। चलो फॉर्मेट बनाओ पहले। जितना होगा उतना तो करो। क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं है एक्चुअली, बहुत इजी क्वेश्चन है। तुम लोग दोनों जाओगे नहीं अभी घर पे? इधर बैठना है, बाद में बात करते हैं।
हम्म। हाँ, यहाँ कैपिटल नहीं बनना ना, करंट अकाउंट ही बनना है बस, कैपिटल नहीं बनना। कैपिटल तो फिक्स है ना, वो जो क्लोजिंग में लिखा है वही ओपनिंग में लिखना, वही न्यू में लिखना है जो ओल्ड। हाँ, एज इट इज। हाँ, करंट अकाउंट बैलेंस लेंगे ओनली। नहीं नहीं, अब देखो यहाँ पे हमको बनाना है करंट अकाउंट्स, तो इधर लिखेंगे ठीक है। और कौन था सारा? ठीक है, गंगा यमुना एंड सरस्वती तीनों का कॉलम्स बना दिया। 14 नहीं, 2500 एंड 2300 करंट बैलेंस लेना है। नहीं, वो बैलेंस शीट में एज इट इज। अब देखो यहाँ पे चेंज क्या है कि जो कैपिटल है ना वो सीधा ही इधर आ जाना है।
लेकिन नाम 3 आएंगे। नहीं नहीं, 1 मिनट, यहाँ पे कैपिटल एडजस्टमेंट बोला है करने को, बोला है ना? नहीं नहीं, फिर हमें वो करना ही पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा साथ में, ठीक है? क्यों? क्योंकि कैपिटल भी यहाँ चेंज होने वाला है, तो फिर डिफरेंस कहाँ डालेंगे? एक काम करो, इसके नीचे कैपिटल अकाउंट भी बना दो। जितना होता है उतना तो करें। करो करो जल्दी, जितना होगा उतना तो करेंगे ही ना। कोई बात नहीं, वो जो एब्सेंट है वो वैसे भी इधर बैठ के भी एब्सेंट ही रहते हैं। ठीक है, तो एक काम करो, कैपिटल अकाउंट भी एंड में बना लो एक, हमें ईज हो जाएगी। ठीक है, बनाया सबने? जल्दी बनाओ। अरे वो कैपिटल एडजस्टमेंट है, अदरवाइज नहीं बनाने की जरूरत थी। तो टॉपर रहे, इसीलिए तेरी कंप्लेंट करनी ज़रूरी है। अच्छा ना, बातचीत करेंगे बैठ के ज़रा। ये बैठने वाले ना, तू भी बैठना। राजू भी बैठने वाली है। ठीक है बेटा, स्टार्ट करें। सबसे पहले एक काम करो,
करंट अकाउंट में करंट अकाउंट का बैलेंस लिखो। और करंट अकाउंट का बैलेंस कितना है? 2500 फॉर गंगा, 2300 फॉर यमुना। सरस्वती बैलेंस ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद कैपिटल में भी कैपिटल बैलेंस लिखो। दोनों का ही 14,000 है। तो पहले तो हमने दोनों अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस ले लिया, फिर अभी बैंक का भी लो। बैंक का कितना है देखो, 2000। ये करंट अकाउंट, लिखा। अच्छा, उसके बाद बैंक में लिखो। तो बैंक में भी लिख लिया 2000। अब ये तो था स्टेप 1। स्टेप 2 में देखो कोई लॉस या रिजर्व है? नहीं है, ठीक है। सीधा सीधा एडजस्टमेंट पे आएंगे। अभी एडजस्टमेंट छोटी छोटी एडजस्टमेंट है, फटफट से हो जाएंगी। सबसे पहले उसने बोला सारस्वती शुड पे 2000 एज गुडविल। तो सारस्वती कितना गुडविल लेके आ रही है? 2000। और 50% वो विड्रॉ कर रहे। अच्छा देखो जरा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दी है क्या? न्यू की बात कर रहा हूँ भाई मैं। नहीं दिया है तो मतलब ओल्ड ही सैक्रिफाइस है। दो इफेक्ट क्या होते हैं वैभव, कहाँ कहाँ लिखने हैं गुडविल का? पार्टनर में क्या, कहाँ? क्रेडिट साइड। अच्छा, पार्टनर का कौन सा अकाउंट? करंट। अब क्या करें? कितना कितना? 2000 लाया है उसने, और 3:2 में करो। 3:2 में 2000 को डिवाइड करो। 1200 और 800। अरे भाई विड्रॉ का अभी बात किधर आया? अभी तो आ रहा है वो। और दूसरा इफेक्ट किधर आएगा? बैंक में। तो बैंक में भी आ जाएगा 2000 रुपया। ठीक है, तो गुडविल का 2000 बैंक में भी आ गया। अब बोला आधा विड्रॉ कर लिया, तो जिसको 1200 में मिला उसने 600 विड्रॉ किया, और 800 का 400। तो अभी डेबिट में जाके करंट अकाउंट में लिखो। ठीक है, 600 और 400 रुपया विड्रॉ हो गया। और बैंक से वह पैसा जाएगा, तो बैंक में लिखो इधर बाय गंगास करंट अकाउंट। कितना?
तो विड्रॉल का भी लिख दिया हमने। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो अभी आगे। शी शेल ब्रिंग 6000 एज कैपिटल, 6000 कैपिटल आया। कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे, किधर है कैपिटल अकाउंट, ये देखो इधर लिखो 6000। ठीक है, कैपिटल है तो कैपिटल में लिखो 6000 रुपया। दूसरा इफेक्ट कहाँ आएगा, बैंक में। बैंक में डेबिट में लिखो जाके। हाँ, सरस्वती कैपिटल अकाउंट 6000। हो गया। नेक्स्ट, बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 12,000। बिल्डिंग पहले कितने की थी, 10,000, तो 2,000 का क्या हुआ, फायदा। पहले यहाँ पे लिखेंगे बिल्डिंग, पुरानी वैल्यू बिल्डिंग की कितनी थी, अभी वैल्यू हो गई 12,000। एप्रिसिएशन, और एप्रिसिएशन हुआ है तो प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट हुआ है तो इधर लिखेंगे बाय बिल्डिंग। अब देखो बाकी के सब इफेक्ट तुम खुद दे सकते हो। क्या हो रहा है, एसेट लायबिलिटी में चेंज हो रहा है, दैट्स इट। और जो भी इंपॉर्टेंट था सब मैंने करवा दिया है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है, उसने बोला कि जो भी एडजस्टमेंट होगी ट्रांसफर टू देयर करंट अकाउंट। तो कैपिटल में जो भी एडजस्टमेंट होगी वो करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। ठीक है, तो कैपिटल आपको पहले वैसे ही निकालनी है जैसे निकालते थे। फिर कैपिटल अकाउंट में हम क्या करेंगे, इधर क्लोजिंग बैलेंस लिख देंगे। ये कैपिटल अकाउंट है, ये देखो ये कैपिटल अकाउंट है, इसमें क्लोजिंग बैलेंस इधर लिख दोगे जैसे पहले सम किए, और जो डिफरेंस है वो करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देना और उसका बैलेंस निकाल देना, दैट्स इट। बैलेंस शीट में जाएगा ना करंट अकाउंट। हाँ, होमवर्क है, करके आना। नहीं होएगा तो मैं करवाऊंगा इधर, लेकिन ट्राई करके आना इसको करने का। सारा सब मैंने करवा ही दिया एक्चुअली। आप दोनों इधर ही बैठो।